दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती है, इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि यह 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वह 4 बातें कौन सी थी, यह भी हम जानेंगे। और इन सब के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि हजरत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता रहता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो इंसान रमजान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमजान में मौत हो जाए, उसे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान ए महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम ए आरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वह भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको कयामत तक रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीने इस्लाम पर उसकी मौत हुई, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान ए महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतजाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वह शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, रमजान उल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब को तय किया गया। इमाम साहिब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बड़े शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी इमाम साहिब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहिब की खाने की बारी लग गई। रमजान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहिब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहिब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहिब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वह पैसे वहां नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वह पैसे कहीं नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा कि मुझे भी उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, यानी शौहर ने भी यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वह पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहिब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उन पैसों को जरूर इमाम साहिब ने उठाए होंगे और वहीं उन पैसों को चुरा कर ले गए होंगे।
यह सोचकर उस शख्स को इमाम साहिब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहिब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में अपने घर बुलाया, इज्जत दी, मगर उन्होंने हमारे साथ यह किया। दोस्तों, इस वाक़े को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमजान के महीने में उसी घर में इमाम साहिब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमजान के वाक़े को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहिब की दावत नहीं करेंगे, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। वह अपने शौहर से बोली, हो सकता है इमाम साहिब की उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वह पैसे उठा लिए हो। हमें उनको माफ कर देना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। तो दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इस बार भी इमाम साहिब को दावत करवाई। शाम के वक्त इमाम साहिब आए और जब उन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहिब से कहा, इमाम साहिब, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि पिछले रमजान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहिब ने कहा, मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहिब से कहा, इमाम साहिब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही से दीजिए। तो इमाम साहिब ने कहा, जी पूछिए। उस शख्स ने कहा। वह तेजी से घर की ओर रवाना हो गए। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और ठीक उसी समय मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को 2-2 खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी 2 खजूर उठाए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नरम और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार उस भूखे इंसान को दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत कहा, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फर्ज है,
अल्लाह की राह पर चलना। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहि सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी आदमी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहि सलाम खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। जन्नत का खाना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वह खाना लेकर घर में दाखिल हुए और भावुक होकर कहने लगे, ए फातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिस्क भेजा है। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर सिजदे में गिर गईं। उनकी आंखें मोहब्बत से उस बर्तन की तरफ देख रही थीं और वह दिल में कह रही थीं, ए अल्लाह, तू कितना रहीम है। उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण खाना नहीं बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी नरम रोटियां, खजूर और शहद, ये तो अल्लाह की रहमत थी। पूरे मदीना में खुशी, इस खबर से पूरा मदीना गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। बहुत से लोग हैरान रह गए, कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे, वे इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में यह मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगी। जब यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मौजिजा, चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? फिर उन्होंने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है यह उसी तरह का एक मौजिजा है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तलाक की एक आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स तकवा, परहेजगारी अपनाता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। मुनाफिकों और काफिरों की साजिश जब यह मौजिजा पूरे मदीना में चर्चा का कारण बन गया तो मुनाफिक और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली
तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? इन मुनाफिकों और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो, उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है। शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा होगा, और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। मुनाफिकों की चाल नाकाम। इसके बाद मुनाफिकों और काफिरों का एक गिरोह मदीना की गलियों में और घर घर जाकर यह चर्चा करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्चा वाकया नहीं है, बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वह जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलते। यह सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ इस तरह यह बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस वाकये के बाद एक रात हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं। उन्होंने लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रहीं। वह सोच रही थीं, अल्लाह ने मुझे यह चमकदार इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह हम सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, तूने मुझे वह मुकाम दिया है जिसकी मैं हकदार नहीं थी। तूने मुझे जन्नत का खाना देकर यह दिखा दिया कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती। अगर तू राजी है तो बस यही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। मैं तो तेरी एक अदना सी बंदी हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे शौहर को बरकतों से नवाज और मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा। अगली सुबह पूरे मदीना में हलचल मच गई जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस मौजिजाती अलौकिक वाकये के बारे में पता चला तो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, या रसूलुल्लाह, ये वाकया हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। इसने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हम इस खाने का कोई हिस्सा देख सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह वह इनाम है जिसे अल्लाह सिर्फ उसी को देता है जिसे वह चाहता है। लेकिन यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि यह एक अजीम महान सबक है। यह सुनकर सहाबियों के दिल सुकून से भर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आना, इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वह जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी बेटी नहीं, बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, ए मेरे जिगर के टुकड़े,